गुड इवनिंग ट्रेडर्स, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम कल के बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। अगले वीक से मार्केट जो अभी ये कल का वीक से स्टार्ट हो रहा है ना, मार्केट थोड़ा वोटिंग के रिजल्ट भी हमारे पास में आ रहे हैं, तो मार्केट में थोड़ी सी हमें ज़्यादा चहल पहल देखने को मिल सकती है। मार्केट में अप साइड एंड डाउन साइड सडन एक बुक देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, एकदम से अग्रेसिव बाइंग एंड सेलिंग का प्लान ना करें और लेवल टू लेवल को प्रॉफिट बुक करते हुए चलें। लेवल टू लेवल आप प्रॉफिट बुक करते हुए चलेंगे, ज़्यादा बेस्ट है। आप प्रॉफिटेबल ही रहें, क्योंकि मार्केट में सडन एक हमें जो पिछले वीक में हमें देखने को मिला, एक फॉल सडन देखने को मिलता है, देन एक हमें दोबारा से हमें रिकवरी एंड फॉल एंड देन रिकवरी। तो ये मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको समझ के चलो, मार्केट को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट इस जोन में इस टाइम पे है कि मार्केट कभी भी कुछ भी हमें एक सडन फॉल एंड रिकवरी दिखाता है। तो इसके लिए हम कैसे प्लान करेंगे, यही मैंने आपको 15 मिनट के चार्ट पे समझाया कि कल के लेवल्स को हमें कैसे प्लान करके चलना है बैंक निफ्टी में। 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो मैंने एक जोन मार्क करके रखा हुआ है, ये जोन जो हमारे लिए कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इंपॉर्टेंट जोन है आपका। इस इंपॉर्टेंट जोन की वैल्यू है 48,170 से 48,000 तक की, ठीक है। मार्केट इसी जोन में आप देख रहे हो टाइम बिताया है। अब अगर कल की गैप अप की बात कर लेते हैं फटाफट, गैप अप की गैप डाउन एंड अगर फ्लैट लेवल ओपन होता है या इसी जोन में, हम तीनों की कंडीशंस की बात कर लेंगे एक बार। हमें लेवल टू लेवल कैसे प्लान करके चलना है, क्योंकि मैं लेवल टू लेवल ही आपको बताता हूँ मार्केट में, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप की बात कर लेते हैं, गैप अप ओपनिंग होके 48260 के ऊपर ही सस्टेन करता है, मार्केट टाइम बिताता है। देन हम एक रेंज मार्क करेंगे, जिस साइड मार्केट ब्रेक करेगा, अगर मान ली गैप अप ओपनिंग होकर ऊपर की साइड एक पॉजिटिव कैंडल के संग में क्लोजिंग करता है, देन हमें अप साइड का टारगेट देखने को मिल सकता है 48,420, 48,660, 48,850 तक हम जा सकते हैं। हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है 850 तक की जाने की, बट अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है 48,440 400 के आसपास, 420 के आसपास, और एक 48,730 के आसपास। तो थोड़ा सा हमें इन दो लेवल्स पे गैप अप की ओपनिंग में जब हम जा रहे होंगे ऊपर की साइड में, तो थोड़ा सा सेफ प्लान करके चलना है, और इन दो लेवल्स पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करके चलनी है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा सेफली प्लान करना पड़ेगा अगर मार्केट अप साइड एक मूव देने को तैयार होता है कल। तो पर हम गैप डाउन ओपनिंग की बात कर लेते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में हमारे पास सेलिंग की पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें दोबारा से हम 48,000 के डाउन साइड में आ जाएंगे, और अगर हम 47,880 से अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है और मार्केट डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है, तो हम दोबारा से 47,880 के आसपास ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा से अप साइड जाएगा, रिवर्सल करेगा अप साइड के लिए, तो हम इस रेंज के दोबारा से अप साइड पे 48,170 तक आ सकते हैं। अदरवाइज हमें दोबारा से एक सेलिंग पॉसिबिलिटीज मिल सकती है 47,730 और 47,660 तक के लेवल, जो ये जोन की सपोर्ट है, जो ऑलरेडी बहुत एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह चुकी है। हम दोबारा से इसके आसपास आके ट्रेड कर सकते हैं। बट सेलिंग की पॉसिबिलिटी में आपको कैसे प्लान करना है, अगर सेलिंग की पॉसिबिलिटी में हम जाते हैं गैप डाउन होके, तो मार्केट को इस जोन में आते ही मार्केट में आपको टाइम देना है, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। कई बार मार्केट इस जोन पे आके दोबारा से रिवर्सल ले लेता है और हमें ट्रैप कर देता है। तो मार्केट में अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग में जाना है ना, तो आपको जो 47 ये इस रेंज में आके 47,400 के पास आके आपको सेलिंग की पोजीशन को एग्जिट करना है। मैंने ऑलरेडी वीकली एनालिसिस वीडियो में इन सब लेवल्स का डिस्कशन किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो, उस लेवल्स को समझ सकते हो। बट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी मिलेगी जब हम 47,150 के नीचे क्लोज करेंगे, देन हमें डाउन साइड के लेवल्स मिल सकते हैं। हम इस वीडियो के एंड में डिस्कशन कर लेंगे सेलिंग की डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर मार्केट हमें एक सेलिंग पॉइंट देता है, तो अगर हमें एक अच्छा पॉइंट देखना है तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, एक बार हम बात कर लेते हैं दोबारा से। हमने गैप अप ओपनिंग की बात कर ली, गैप डाउन ओपनिंग की बात कर ली, एक बार हम फ्लैट ओपनिंग की बात कर लेते हैं। मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होता है, देन अपसाइड एक मूव करेगा, देन हम अपसाइड में एक ये ट्रेंड लाइन है, ये रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेंगे, हम दोबारा से अपनी सपोर्ट के पास आ सकते हैं, एंड दोबारा से हम अब इस लेवल पे हमें समझने का मूव रहेगा। एक्चुअली अगर फ्लैट ओपनिंग होती है ना, तो हमारे पास सेलिंग की पॉसिबिलिटी दोबारा से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें अगर अप साइड का मूव चाहिए, एक फ्रेश बाइंग चाहिए, तो 48,260 के ऊपर हमें जाना पड़ेगा, एंड ऊपर क्लोज करके पॉजिटिव कैंडल के संग क्लोज करके हमें ऊपर के टारगेट को बुक करना पड़ेगा। अगर हमारे पास गैप डाउन ओपनिंग और हमारे पास अगर फ्लैट ओपनिंग, दोनों ओपनिंग में हमारे पास सेलिंग की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ सकती है। इन चीज़ों को आपको समझ के चलना। अगर हमारे पास गैप अप ओपनिंग होती है एंड हम ऊपर 48 to 60 के ऊपर सस्टेन करते हैं, टाइम बिताते, देन ही हमें एक अपसाइड के मूव देखने को मिलेंगे।
अगर हम आगे एग्रेसिव सेलिंग की बात कर लें कि आपको अच्छी सेलिंग का मूवमेंट कब देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट ऑलरेडी इस जोन पे सपोर्ट ले रहा है। मार्केट ने ऑलरेडी इस जोन पे सपोर्ट ली है, तो इतनी बात पक्की है कि अगर हम 47,400 के डाउन साइड में क्लोजिंग करेंगे और 47,380 से डाउन साइड में जाएंगे, देन हमें क्लोजिंग देखने को मिल सकती है, हमें डाउन साइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं 247,280। एंड जैसे ही अगर हमें एक अच्छी मूवमेंट चाहिए, अगर हम एक सेलिंग का अच्छा मूवमेंट प्लान करने के लिए कि इस मार्केट डाउन साइड में कब जा सकता है, तो हमें वो जो है ट्रेंड लाइन के डाउन साइड में जो ये लेवल है, ये लेवल के आसपास मतलब 4780 के आसपास जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, हमारे पास 46,880, 46,730 एंड 46,660 तक के लेवल्स खुल जाएंगे और हम डाउन साइड में बहुत रैपिड तरीके से जा सकते हैं। मीन्स एक या तो एक यूज कैंडल में हम एक जा सकते हैं, डाउन साइड की एक कैंडल में हम जा सकते हैं, बट मार्केट में दोबारा से 730 46,730 एंड 46,660 से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करता है, मार्केट अगर 46,60 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हम 46,180 के लेवल्स को भी देख सकते हैं एग्रेसिव सेलिंग में। ये सेलिंग के लेवल्स हैं, आपको इनको समझ के चलना पड़ेगा, अदरवाइज हमें लेवल टू लेवल ही प्रॉफिट को बुक करके चलना पड़ेगा अभी के बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ट्रैप कर चुका है ऑलरेडी। 47,400 लेवल्स को आप मार करके रख लीजिए, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिंग के टाइम में एक अच्छी सपोर्ट देखने को मिली है। 47,730, 47,880, ये जो 3 लेवल्स हैं आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले वीक में। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।